हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 10.1 जी बेटा। हम देखें इसमें क्या कहता है, पहले पार्ट पढ़ें रमचीवाद में। Cos यानी एक्सप्रेस से express each of the following as trigonometric function of an angle of positive degree measure of less than 45 degree. उसने पहला पार्ट इसका दिया cos 160 डिग्री 168 डिग्री। इसको वो कहता है कि आपने ऐसे लिखना है कि हमारी वैल्यू का एंगल जो है वो 45 से लेस हो जाए। एंगल जो है 45 से तो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 जो क्वाड्रेंट के ऊपर एंगल आते हैं उनको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। उनको हम क्या कहते हैं? 90 के मल्टीपल्स। अब ये समझ लें, 90 के मल्टीपल्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। अब 168 किसके करीब है? 180 के करीब है। 90 से तो दूर है ना। 90 में ज्यादा जमा करेंगे तो 68 बनेगा। देखना 168, ये पहला पार्ट समझ लें फिर आपको बात समझेंगे। इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं, कोई कहता है ये लिखे 90 प्लस 78 होगा। 90 प्लस करेंगे तो 160 बनता है। अच्छा, दूसरा 168 क्या है? 180 माइनस कितना? 12। अब हमने इसको लिखना है लेस देन 45 डिग्री के फॉर्म में। अगर तो ये वाला नंबर लेस हो प्लस में तो वो वाला हिस्सा लिखना है, अगर ये नेगेटिव वाला लेस में हो तो वो लिखना है। अब इस पहली स्पेस पे जो एंगल आएगा वो क्वाड्रेंटल एंगल आएगा। क्या आएगा? 90 का मल्टीपल 90 का, लाजमी नहीं कि 90 और 180 है, इसके बढ़ भी सकता है। अंडरस्टैंड? 90 का मल्टीपल हमने लिया। अब इस पार्ट में हमने लिखना है cos 168 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री। हाँ बेटा, बात समझ आ रही? ठीक है, इसको समझ लें। अब देखें इस जगह पर आकर ये हमारे जहन में ये बात है, पहली आइडेंटिटी वो क्या है? cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है? प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इधर क्या अल्फा की जगह पर क्या है? अब जब हमने इसको एक्सपेंड करना है तो अल्फा का किरदार हमारे पास इसको दिया गया है और बीटा का किरदार ये है। बच्चे इसी में कंफ्यूज, हर स्टेप पे एंगल चेंज हो रहा है। दूसरा एंगल आएगा उसमें कोई और बन जाएगा। बेसिक फॉर्म वो याद करनी है, अप्लाई डिफरेंट फॉर्म में करना है। अंडरस्टैंड? तो अब इसको जब हमने एक्सपेंड किया ये आइडेंटिटी लिख कर तो हम इधर लिख देंगे cos 180 और उसके बाद लिख देंगे cos 12 डिग्री प्लस आ जाएगा साइन 180 डिग्री और साइन 12 डिग्री। ये क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यूज याद कर लेनी है या इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। cos 180 क्या होता है? -1, आगे आ गया cos 12 डिग्री और ये साइन 180 जो होता है ये 0 होता है। ये इससे मल्टीप्लाई होकर सारे का सारा 0 हो गया। तो इसका आंसर बेटा आ गया माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 लिखें चाहे ना लिखें, माइनस cos 12 डिग्री। ये किसके इक्वल है बेटा? cos 168। बात समझ आ गई? अगर इसमें कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। cos 168 डिग्री किसके बराबर है? माइनस cos 12 डिग्री। अंडरस्टैंड? हाँ इब्राहिम, बात इसकी समझ आ गई है? अच्छा, उसके बाद साइन 192 लिखा है उसने, हल हो जाएगा। साइन 192 इसको हमने क्या लिखना है? यानी कि साइन
पार्ट नंबर 2 में यस साइन 192 डिग्री, इसको इबादत आप बताएं क्या लिखेंगे? हाँ जी सर ये भी है 180 के करीब। हाँ जी ठीक है, 180 से करीब है। जी तो इसको हमने क्या लिखना है? 192 को हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180, इसमें कुछ प्लस होगा ना? यस 180 में कितना प्लस करेंगे बेटा? 12 ये भी 12 की फॉर्म में आ गया। यस 180 में 12 ऐड कर देंगे तो 192 2 बन जाता है। जब इसको हमने एक्सपेंड करना है, साइन 192 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? साइन 180 डिग्री प्लस 12 डिग्री है। अब इसके ऊपर आइडेंटिटी इधर से देखना है क्या लगाना है। 1 2 3 4 5 6 साइन एंगल प्लस एंगल, एंगल प्लस एंगल, थर्ड फोर्थ साइन अल्फा प्लस बीटा। यस तो इसको हमने लिखना है साइन अल्फा sin alpha cos beta plus cos प्लस alpha cos अल्फा sin beta साइन बीटा। बात समझ आई? यस इधर तो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, इधर जब आपने करना है इनको रट्टा लगेगा तो काम होना है। अंडरस्टैंड? तो अब इधर क्या लिखेंगे? लिखवाएं जी, ये क्या बनेंगे? साइन sin alpha sin 180 साइन 180 शाबाश, डॉट हाँ जी कॉस आ जाएगा, cos 12 cos 12 डिग्री plus प्लस cos 12 नो cos, अब cos के आगे क्या एंगल आएगा? so cos 180 cos 180 ठीक है शाबाश, cos 180 sin 12 जी sin 12 ठीक है जी। अब इनके आंसर रिप्लेस कर देते हैं। साइन 180 वही वाली बात, साइन 180 जीरो है, इससे मल्टीप्लाई होकर ये सारा जीरो हो जाएगा। cos 180 होता है -1 और इधर आ गया साइन 12 डिग्री, तो इसका आंसर क्या बन गया? माइनस साइन 12 डिग्री। अंडरस्टैंड? यस इस तरह से हमारा ये एक पार्ट और ये 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ जी बात समझ आ गई बेटा? सर ओके।